नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ के साथ आए हैं आपके पास और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये आईपीओ जो है आपको कल से आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 5 तारीख से 5 नवंबर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस आईपीओ का नाम है सेग्रिटी इंडिया आईपीओ। अगर हम इस वीडियो में जानेंगे इसका जीएमपी क्या चल रहा है, शेयर प्राइस क्या है, लॉट साइज क्या है और बेसिकली कंपनी करती क्या है दोस्तों। तो सेग्रिटी इंडिया कंपनी जो काम करती है, ये बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी है और हेल्थ केयर पेयर्स में और प्रोडक्ट में तकनीकी सक्षम प्रदान करती है कंपनी को। जैसे क्लेम हो गया या फिर उसका केयर हो गया या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज हो गई, वो सारा कुछ ये देती है। तो जानेंगे इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल कैसे हैं इस कंपनी के, और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जीएमपी में कितनी डिमांड बनी है, वो सब देखेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेग्रिटी इंडिया की। तो सबसे पहले बात करते हैं सेग्रिटी इंडिया क्या काम करती है। तो अगर हम देखेंगे तो जो ये कंपनी है बेसिकली, ये जो है ब्रेकमेर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एक कंसर्न है। अगर आप देखेंगे तो प्रोवाइड कराती है हेल्थ केयर फोकस्ड सोल्यूशन होता है इसका, सर्विस टू पेयर, यानी कि यूएस हेल्थ इंश्योरेंस जो होते हैं उनको फंड और रिम्बर्समेंट का काम जो होता है वो सारा करती है। हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी जो इसके हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं उसमें जैसे हॉस्पिटलाइजेशन होता है या फिजिशियंस का कुछ होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं या मेडिकल टेक्नोलॉजी कैंपेन्स जो होते हैं वो सब ऑर्गेनाइज करती है। उसके अलावा देखेंगे तो उसके दो टाइप के हैं आपको काम दिखाई देंगे। द कंपनी सपोर्ट द कोर बिजनेस ऑफ बोथ पेयर्स और प्रोवाइडर। तो एक तो ये पेयर्स को भी देती है और प्रोवाइडर को भी बिजनेस प्रोवाइड करती है। सर्विस टू पेयर स्पेन दियर इंटायर ऑपरेशन जो होता है इनका वर्क उस टाइप से काम करती है, जैसे कि क्लेम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, क्लेरिकल जो सर्विसेज होती हैं वो है, फंक्शन जो इस टाइप की सर्विसेज होती है ये प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा जो क्लेम्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड पेमेंट्स होती है, इंटीग्रेटेड पेमेंट्स होती हैं और क्लिनिक मैनेजमेंट जो होता है और अदर सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा देखेंगे तो कंपनी ऑफर करती है रेवेन्यू सर्किल मैनेजमेंट, यानी कि सर्विस टू एसेट जो करती है, मैनेज करती है। उनकी बिलिंग हो गया, क्लियरेंस हो गया, क्लेम ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग हो गया है जो पेयर को देना होता है, ये सब की सर्विसेज भी कंपनी करती है। तो कंपनी को देखेंगे तो ऑफर करती है सम ऑफ द सर्विसेज जो प्रोवाइड कराती है पेई को और पेयर को, दोनों को, टू फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर्स को भी प्रोवाइड कराती है, जहाँ की प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो होती हैं, यानी कि जो दवाई प्रिस्क्राइब होती है डॉक्टर से वो दी जाती है, उन पे भी ये काम करती है। तो इस टाइप से इसका जो काम है मोटा मोटा ये है कि ये जो है पेयर और पेई को सर्विस कराती है, यानी कि ये सारे मेडिकल सेक्टर से पूरी की पूरी बिलोंग करती है। और जहाँ क्लेम सेटलमेंट हो गया उस टाइप का काम करना या फंड कराना है, कस्टमर को पेमेंट देना, वो सब। फाइनेंशियल फंडामेंटल देखें इस कंपनी के अगर लास्ट 3 ईयर्स के दोस्तों कैसे हैं, तो फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी क्या बताती है ये हम देखते हैं। तो यहाँ 2022, 23 और 24 3 साल का दिया हुआ है और 24 का जो है 30 जून तक का क्वार्टर का यहाँ अपडेट है। अगर सबसे पहले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास एसेट हैं 10,338 करोड़ रुपए के, 10,388 करोड़ रुपए के। रेवेन्यू की बात करें तो 1,247 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22 करोड़ का है। नेटवर्थ कंपनी की 7,608 करोड़ है। रिजर्व सरप्लस कंपनी पे 2,704 करोड़ है और बोरिंग यानी कि उधारी कंपनी पे 943 करोड़ की आज की डेट में दिख रही है। लास्ट 3 ईयर्स की अगर हम बात करें कि एसेट कितना था, कंपनी पे 10,000 करोड़ का एसेट था जो कि 10,500 करोड़ रहा, फिर 10,600 करोड़, यानी कि बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं दिखाया है। एवरेज या एवरेज से बिलो कह सकते हैं आपकी जो ग्रोथ है एसेट में, तो बहुत अच्छा एसेट में ग्रोथ कंपनी ने ईयर बाय ईयर नहीं दिया। रेवेन्यू पीस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। 944 करोड़ था इसका 22 में, 23 में बढ़ के हो गया 4,200 करोड़, यानी काफी अच्छी जंप अप कंपनी ने करी है। 900 सीधे 4,000 करोड़ और फिर 4,781 करोड़, तो यानी रेवेन्यू में कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ करा है। एक्सेलेंट बोल सकते हैं आप, स्पेशली 22-23 की अगर फाइनेंशियल की बात करें तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ माइनस में थी कंपनी 4 करोड़ पे लगभग 22 में, 23 में पॉजिटिव हो गई 143 करोड़, फिर 228 करोड़, तो यहाँ भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 22 में देखें तो काफी बॉटम पे थी, उसके बाद काफी अच्छा नेटवर्थ भी कंपनी की बढ़ी है 4,000 करोड़ से 6,000 और फिर 6,500 करोड़ के लगभग पहुंच गई है पिछले 3 साल में। रिजर्व सरप्लस भी बढ़े हैं 2,000 करोड़ से 4,000 और अभी 1,855 करोड़ और अभी 2,700 करोड़ के लगभग कंपनी पे रिजर्व है। जबकि कर्जे की बात करें तो वहां भी कंपनी ने अच्छा इंप्रूव किया है। अगर आप देखेंगे तो कर्जे में डाउनफॉल है, आप देखेंगे कि 4,249 करोड़ के लगभग का कर्जा था 22 में, 23 में 2,300 करोड़ का हुआ और फिर 1,900 करोड़ का हुआ और आज की डेट में सिर्फ 943 करोड़ का है। तो यहाँ भी कंपनी डाउन ट्रेंड में, यानी कि कंपनी अपने डेट पे फोकस कर रही है। लास्ट 3 ईयर से कंपनी ने 4,000 करोड़ से डेप्थ को रिड्यूस करके सिर्फ 900 करोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए जहां कंपनी डेट पे फोकस कर रही है। दूसरा, रिजर्व कंपनी के पास काफी बड़ा है, रिजर्व सरप्लस, यानी कि कैश रिच कंपनी आप कह सकते हैं, जिसके पास काफी अच्छा कैश है, यानी कि जब चाहे तब कंपनी 900 करोड़ का उधारी चुका सकती है, उसके बाद भी कंपनी पे डबल से ऊपर
रिजर्व है, यानी कि यहाँ भी कंपनी का अच्छा स्कोप बना हुआ है। ऐसी कंपनी जो कैश रिच होती है, जो डेप्थ पे फोकस कर रही है, वो काफ़ी अच्छी है फाइनेंशियली में। उसके अलावा आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार ग्रोथ कर रहा है। आप रेवेन्यू पीस को देखेंगे तो वो भी ग्रोथ कर रहा है। सिर्फ एसेट में कंपनी ऑन एन एवरेज चल रही है। वहीं बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, अगर बात करें तो यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 14,043 करोड़ के लगभग का है, यानी कि एक मिड कैप की सेगमेंट की कंपनी आप बोल सकते हैं कुल मिला के कि मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो डेप्ट टू इक्विटी देखिए 0.15 है, यानी कि मैंने बोला था ना आपको काफ़ी अच्छा है, यानी 1 से नीचे होना चाहिए, यहाँ तो काफ़ी नीचे है, तो एक्सीलेंट कैटेगरी की डेप्ट टू इक्विटी कह सकते हैं। R1W बहुत कम है कंपनी का, 0.29 है, बेसिकली ये 13% के लगभग होना चाहिए। तो यहाँ रिटर्न ऑफ नेटवर्थ पे कंपनी को काम करना है, जो कि काफ़ी डाउन चल रही है। EPS देखेंगे तो 0.49 है, जबकि पी देखेंगे तो 61 का है और 61-52 ही रहेगा IPO आने के बाद। तो पी मुझे लगता है थोड़ा हायर वैल्यूएशन पे है, 61 काफ़ी हाई चल रहा है इस कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो कुल मिला के देखा जाए तो फाइनेंशियली कंपनी ठीक ठाक है, यानी फाइनेंशियली कंपनी गुड है। फंडामेंटली कंपनी को थोड़ा सा और वर्क करना है, तो वहाँ कंपनी को देखना पड़ेगा कि अपने ROC को कैसे इंप्रूव करना है, सॉरी R1W को। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, वो क्या होने वाली है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट डेट जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिलेगी वो 5 नवंबर यानी कल से मिलेगी। तो 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच आपको सिक्योरिटी इंडिया का IPO देखने को मिलेगा। अगर हम वहीं बात करें फेस वैल्यू की, तो 10 रुपये पर शेयर रखा गया, यानी भविष्य में कभी भी 10 टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है। प्राइस बैंड रखा गया 28 रुपये से 30 रुपये, हमें कट ऑफ प्राइस यूज करना है, यानी कि कट ऑफ प्राइस 30 रुपये करना है रिटेल कैटेगरी के लिए। लॉट साइज की बात करें तो 500 शेयर पर लॉट में आपको देखने को मिलेंगे, एक लॉट में 500 शेयर है। टोटल इशू साइज की बात करें तो पूरा का पूरा जो इशू साइज आपको देखने को मिल रहा है वो 2106 करोड़ का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ये एक और निगेटिव पॉइंट बनता है, जहां कंपनी ऑफर फॉर सेल दे रही है, यानी कि फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है कंपनी के पास, नहीं, सारा का सारा पैसा प्रमोटर के पास जाएगा, यानी कंपनी की ग्रोथ में कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है जो इस IPO से आएगा। 2 रुपये रखा गया है पर शेयर इंप्लाई के लिए डिस्काउंट, NSE BSE दोनों पे होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप बात कर ले लॉट साइज की कितने पे क्या लॉट है, तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट का जो 500 शेयर मिलेंगे 15,000 रुपये पूरे राउंड फिगर में आपको पे करने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1,95,000 रुपये पे करने हैं। स्मॉल HNI मिनिमम में 14 लॉट अप्लाई करेंगे, जिसमें 2,10,000 रुपये आपको पे करने हैं और 7,000 शेयर मिलेंगे। मैक्सिमम 66 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं HNI में मैक्सिमम, और 9,90,000 रुपये आपको पे करने हैं। बिग HNI में 67 लॉट अप्लाई करने हैं, 33,500 शेयर मिलेंगे और 10,05,000 रुपये आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे। तो ये था लॉट साइज का। अगर हम बात कर लें इसके रिजर्वेशन चार्ट की कि वहाँ क्या है, तो रिजर्वेशन चार्ट में देखेंगे तो QIB के लिए काफ़ी बड़ा पोर्शन कंपनी ने रखा है, 75% का पोर्शन रखा गया है QIB के लिए। यानी रिटेल के लिए जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि सिर्फ 10% का ही ऑफर रिटेल को दिया गया है, यानी कि पोर्शन सिर्फ 10% का ही है। तो आप समझ सकते हैं कि 10% में कितना उनके हिस्से में आने वाला है। और HNI कैटेगरी के लिए 15% एज यूजुअल वैसे ही रखा गया है। इस IPO की जो निगेटिव बात हमें दिखाई दे रही है दोस्तों, एक तो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। दूसरा कंपनी का जो वैल्यूएशन R1W की बात करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ, वो काफ़ी लो चल रहा है। तो ये 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अभी बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की क्या डिमांड बनी है। तो ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं दिख रही है। आप देखेंगे सिक्योरिटी इंडिया IPO का तो 30 रुपीज़ प्राइस बैंड रखा गया है और GMP 0 है, यानी कुछ भी नहीं दिख रहा है। 30 पे 30 है, यानी कि जो प्राइस बैंड है उसी पे लिस्ट होता हुआ दिख रहा है। मे भी हो सकता है माइनस में भी जाए। अगर लेकिन हम कल तक की बात करें, जो कल हमने चेक किया था उसका इस समय जो चल रहा था वो 9% के लगभग ट्रेड कर रहा था, 8 से 9%, जो कि घट के अभी 0 पे पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि डिमांड कितनी घटती ही जा रही है। फायर रेटिंग की बात करें वो भी आज 1 दिखाई दे रही है, जबकि कल वो हमने देखा था तो 3 दिखाई दे रही थी। तो यहाँ भी कंपनी को काफ़ी जो है दिख रहा है कि कंपनी की डिमांड घटती ही जा रही है। 2106 करोड़ का टोटल इशू साइज है, 500 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। 5 नवंबर से ओपन होगा, 7 नवंबर को फाइनली क्लोज हो जाएगा, 8 नवंबर को अलॉटमेंट आएंगे और 12 नवंबर को आपको ये लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा NSE BSE दोनों पे। अब क्या करें दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये कि अभी अप्लाई करें या अवॉइड करें या वेट करें। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन तो यहाँ कुछ दिखाई दे रहे हैं कि नो लिस्टिंग गेन है। तो जो लोग लिस्टिंग गेन के पर्पज से अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें अभी मैं कहूँगा कि वो होल्ड करें और थोड़ा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ, क्योंकि अभी तक तो कोई भी लिस्टिंग गेन दिखाई नहीं दे रहा है। तो फॉर लिस्टिंग गेन पर्पज प्लीज़ होल्ड इट। फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। नहीं, कुछ पॉइंट है जहाँ मुझे लगता है कि मे बी निगेटिव में भी ये लिस्टिंग में जा सकता है, क्योंकि जिस टाइप से इसके पैरामीटर दिखा रहे हैं, और कोई यूनिकॉर्न कंपनी नहीं है, कोई यूनिक कंपनी नहीं है जिसका बिजनेस बिल्कुल यूनिक हो। तो इस टाइप से भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, या फिर मार्केट में इन फ्यूचर में काफ़ी डिमांड होगी इस कंपनी की, ऐसा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म पर्पज से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही, इवन शॉर्ट टर्म से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही। वेरी रिस्की लग रहा है, बिकॉज मार्केट भी जो है सेंटीमेंट नेगेटिव में चल रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा वेट और वॉच करना चाहिए, और यहाँ डे 1 नहीं, डे 2 तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना चाहिए। तो यानी डे 2 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद ही हम लास्ट डे फाइनल डिसाइड करेंगे कि हमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। बिकॉज मुझे तो लगता है अभी 90% मुझे अवॉइड ही करना है। 10% पर डिपेंड करेगा कि GMP अगर इसी अप ट्रेंड में जाती है या GMP हमारे क्राइटेरिया को मेट करती है 20 से 30% के बीच में, तो हम अप्लाई करेंगे। अदरवाइज इसको हम छोड़ना ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यह एक वीडियो था, आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक से सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हर एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।